दोस्तों नमस्कार। 5 नवंबर 2022 और आज आपके सामने दूसरी बार पेश हो रहा हूँ और वापस आया हूँ अपनी प्रॉमिस पूरी करने के लिए। सुबह के वीडियो में मैंने सब्ज़ी मंडी और स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन पर चर्चा की थी और कहा था कि उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो कई लोगों के मैसेज आए कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो ये टॉपिक पर चर्चा आज ही करके आपसे शेयर की जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आई होप आप सब ने मेरा ज़ू और स्टॉक मार्केट का कंपैरिजन वाला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बट ब्रीफली मैं आप सबको ये बता दूं कि उस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश किया था कि आपको मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो जो हैं उनके बिहेवियर के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया था, उनके नेचर के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया था। जैसे कि बुल जो कि ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, बेयर्स जो कि हमेशा पेसिमिस्टिक रहते हैं, स्टैग जो अपॉर्चुनिस्टिक रहते हैं, इसके अलावा चिकन जो कि हमेशा डरे हुए से रहते हैं, एंड व्हेल विच इज़ ऑलवेज द मूवर इन द मार्केट, वो बिग मनी भी कह की तरह भी उनको कहा जाता है। और आई थिंक ऑस्ट्रिच वाज वन मोर एनिमल आई टॉक्ड अबाउट विच इज़ द एडमेंट गाय, जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है, जो सोचते हैं मार्केट मेरे हिसाब से चले, मैं मार्केट के हिसाब से नहीं चलूँ। सो दोज वर दी कैटेगरीज बेस्ड ऑन द बिहेवियर। आज जो चर्चा होगी वो आपको लीड करेगी उस टॉपिक की तरफ कि जो जो लोग हैं वो किस पर्पस से आए हैं। ठीक है, तो जैसे एक वैल्यू चेन में अगर मैं आपको मंडी से पहले एक कॉमन एग्जांपल दूं कि एक एफएमसीजी या नॉर्मल रिटेल मार्केट में अगर आप जाएं तो आप होलसेलर देखते हैं, मैन्युफैक्चरर देखते हैं, होलसेलर देखते हैं, रिटेलर देखते हैं, राइट। तो उसी तरीके से एक ऑक्यूपेशन का तरीका होता है कि मैं इस मार्केट में किस रूप में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। आज की चर्चा उस एस्पेक्ट पे है। तो वापस चलते हैं साहब मंडी। तो आपको पहले मैं मंडी का एक प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, एक फार्मर होता है, फार्मर तो प्रोड्यूस करता है चीज़, जो उससे पहली बार ख़रीदता है वो यूजुअली हम मान के चल रहे हैं एक बहुत बड़ा व्यापारी है, जिसने समझ लीजिए कि पूरा बड़ा खेत है और उसका पूरा पूरा प्रोड्यूस उसने ख़रीद लिया, मनी पावर है उस, वो बहुत बड़ा व्यापारी है। उसके पास बड़े कोल्ड स्टोरेजेस हैं, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और वो ऐसी क्षमता रखता है कि वे खूब सारा सामान जब वो सही रेट पे मिले वो लेके स्टॉक करने की कैपेबिलिटी रखता है। उसको कोई जल्दी नहीं है, उसके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि वो उसको लंबे समय तक अपने पास रख पाए, राइट। तो लेट अस से फॉर द इंटायर डिस्कशन हम एक टमाटर एज अ प्रोड्यूस उसकी बात करते हैं। तो साहब, टमाटर के किसान से इस व्यापारी ने थोक में टमाटर खरीद लिया और उसके पास इतनी क्षमता है कोल्ड स्टोरेज में कि वो उसको भरता जाता है। जब उसको वो सही रेट पे मिलता है वो नहीं देखता, उसको उसकी टेंशन नहीं कि ये ख़राब हो जाएगा, उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उसको रखे। और मान लें कि अगर
ऐसा समय उसको रुकना भी पड़ गया तो वो उसकी प्योरी बना के डब्बे बना के रख लेगा, या उसके मैन्युफैक्चरिंग सॉस की है तो उसको यूज़ कर लेगा। उसको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मेरे पास ये इतने दिन से है, क्योंकि उसने उसको रखा ही ऐसे समय पे, और वो उसको जब अच्छे रेट मिलते हैं तभी बेचता है, वरना अपने पास रखता है। राइट। तो ये पहला बड़ा व्यापारी हुआ। स्टॉक मार्केट में हम इसको इन्वेस्टर कहते हैं। ये वो इंसान है जो लेट अस से बड़ा पैसा लेके बैठा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, या वो एक कंसोर्शियम है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का। उनको कोई टेंशन नहीं है, 5 साल 10 साल एक स्टॉक को सस्ते में खरीद करके रखे रहेंगे और जब मिलेगा तब खरीदेंगे। तो ये पहला किरदार इन्वेस्टर का। ये रोज़ रोज़ मार्केट के रेट नहीं देखते, महीने में एक बार कैलेंडर लेके बैठते हैं, महीने में देखते हैं ये रेट ओपन कितने पे हो रहा है साहब, पूरा महीना क्लोज कितने पे हुआ, पूरे महीने में सबसे हाई कितने पे गया और कितने पे कम से कम मिला। इस चीज़ को ये महीने के बेसिस पे ट्रैक करते हैं। राइट। सो ये पहला था इन्वेस्टर। सेकंड कैटेगरी, अब इस कोल्ड स्टोरेज वाले के पास बहुत टमाटर है। ये अपना टमाटर किसको देता है? इससे अमूमन मंडियों के आड़ती जाके टमाटर लेके आते हैं, और वो उतना टमाटर लेके आते हैं कि उनके पास जितना मंडी में पीछे पड़े फ्रीज़र होते हैं उसमें वो उसको रख पाएँ। राइट। तो वो इन्वेस्टर जितना पैसा तो नहीं रखते, ना इतनी पेशेंस रखते हैं, लेकिन हाँ वो भी जानते हैं कि मुझे हो सकता है 15 महीना 2 महीना 3 महीना टमाटर रखना पड़े, तो उनका इंतज़ाम फ्रीज़र्स के तौर पे या वैसे इंफ्रास्ट्रक्चरली इतना होता है कि वो उसको 2-3 महीने तक रख सकते हैं, और उनकी पेशेंस भी उतनी ही होती है। तो साहब एक आप चीज़ समझिएगा कि आड़ती सिर्फ टमाटर ही नहीं बेचता, तो 2-3 महीने टमाटर बेचा, फिर उसके बाद जो सीज़न आया अगली चीज़ का उसको रखा। तो ही इज़ अ रिलेटिवली मीडियम टर्म इन्वेस्टर, मीडियम टर्म पार्टिसिपेंट, और वो इंस्टेड ऑफ मंथ बाय मंथ वो वीक बाय वीक प्राइसेस को ट्रैक करता है कि ये प्राइस इस वीक में कितने पे खुला, कितने पे बंद हुआ, कहाँ तक गया ऊपर की तरफ, कहाँ तक गया नीचे की तरफ। जब उसको अच्छा रेट मिलता है वो उसको कुछ हफ्ते रख के उसको निकाल देता है। सो सेकंड पार्टिसिपेंट इज कॉल्ड अ पोजिशनल ट्रेडर। पहला इन्वेस्टर जो महीने के हिसाब से चलता है, दूसरा पोजिशनल इन्वेस्टर जो कि हफ्तों के हिसाब से चलता है। यूजुअली बहुत हुआ तो 3 से 4 महीना एक स्टॉक को अपने पास रखेगा। तीसरा, अब इस आड़ती से यूजुअली हमारे कॉलोनीज़ के या लोकल मार्केट के सब्जी वाले जाके टमाटर लेके आते हैं। राइट। और उनके पास एट बेस्ट क्या अरेंजमेंट होता है कि 3-4 दिन 5 दिन, बहुत हुआ तो 1 हफ्ता, मौसम ठीक रहा तो 1 हफ्ता, तो वो जाते हैं अपना टमाटर लेके आते हैं। उनको पता होता है मुझे ये 5 दिन में बेचना है, उतना ही लेके आएंगे। और वो सिर्फ टमाटर नहीं रखते, ऑब्वियसली उनकी ठेली पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो कम पैसा लगाते हैं और उनको ये पता है मेरा ग्राहक कितने दिन में से कंज्यूम कर लेगा। तो दीज आर कॉल्ड स्विंग ट्रेडर्स। राइट। तो जो चीज़ मार्केट में आ रही होगी उस चीज़ को लेके आएंगे। उनके पीछे कोई ब्रांड नहीं होता कि ये टमाटर का आड़ती है या ये वो सब्ज़ी वाला है। उतनी सब्ज़ी लाएगा, बेचेगा और चला जाएगा। ऐसे बंदे डेली बेस पे प्राइस को ट्रैक करते हैं। सुबह देखते हैं कितने पे प्राइस खुल रहा है, शाम को कितने में बंद हो रहा है, आज कितने ऊपर तक गया, आज कितने नीचे तक गया।
4-5 दिन में जो कमाया कमाया, वरना अगली सब्जी पकड़ो, ठीक है। सो दीज पीपल आर कॉल्ड स्विंग ट्रेडर्स। सो फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और इन्वेस्टर, मंथली पे चलता है। दूसरा पोजिशनल ट्रेडर जो वीकली बेसिस को ट्रैक करता है। तीसरा स्विंग ट्रेडर जो कि हफ्ता प्लस माइनस 1-2 दिन और डेली बेसिस के प्राइसेस को ट्रैक करता है। इसके बाद आते हैं डे ट्रेडर्स। ये साहब सब्जी वाले के ही समझ लीजिए और नेक्स्ट लेवल के हैं। तो वो क्या करते हैं, लोकल मार्केट से सब्ज़ी ले आके अपार्टमेंट के अंदर की एक छोटी सी शॉप लगाते हैं। उन 300-400-500 फ्लैट्स को सब्ज़ी देते हैं। और उनका काम क्या होता है कि भाई सुबह लोकल मार्केट से लाए, कभी कभी तो मैंने देखा है कि वही गुप्ता जी अपने छोटे वाले भाई को वो काम दे देते हैं। तो गुप्ता जी का छोटा भाई गुप्ता जी की दुकान का ही सामान यहाँ पर भी रिटेल कर रहा होता है। तो ये होता है डे ट्रेडर। ये सब क्या करते हैं, सुबह ही शेयर खरीदते हैं और उसी दिन उसको ख़त्म कर देते हैं, चाहे उनको उसमें फ़ायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो। वो उस दिन का ख़रीदा हुआ शेयर अगले दिन कैरी नहीं करते। तो ऐसे ट्रेडर्स को कहते हैं डे ट्रेडर्स। ये साहब जो होते हैं वो घड़ी को देख के चलते हैं। ये कोई कैलेंडर या डेली वीकली मंथली कैलेंडर्स नहीं देखते। ये अपनी घड़ी को देख के चलते हैं कि मुझे 9:15 बजे दुकान लगानी है, 3:30 बजे तक मुझे जो बिक गया, नहीं तो एक तरीके से ये सामान बेकार हुआ। ये तो हो गए साहब मेजर पार्टिसिपेंट्स। हाउ मेनी? इन्वेस्टर, पोजिशनल ट्रेडर, थर्ड वाज द स्विंग ट्रेडर एंड फोर्थ वाज द डे ट्रेडर। इसके बाद आई डोंट नो व्हाट आई वुड कॉल इट, लेकिन वो सिर पे छोटी सी बास्केट रख के समझ लीजिए बस स्टैंड पे कूदते हुए नहीं होते साहब, खीरा ले लो, खीरा ले लो, खीरा ले लो। तो वो तो सब 2 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो बिल्कुल ही मार्जिनल ट्रेडर होते हैं, जिनको पता है इतने बजे बस आएगी या इतने बजे ट्रेन आएगी, फटाफट वहाँ जाएंगे, बेचेंगे और निकल जाएंगे। तो दीज पीपल आर यूजुअली कॉल्ड एज the ones which will hold a trade based on not even a watch, right? ये तो स्टॉप वॉच लेके होता ना कि स्टॉप वॉच ली और बस समझ लीजिए ख़रीदा, 1% आधा परसेंट मिला और दिन में 10 बार ऐसा किया शेयर को, एंड दैट्स दी that's the fifth kind of a trader. And what do I call them? Scalpers. I was missing that name. I apologize. These are called the scalpers. तो ये सब आप समझिए इतने क्विक होते हैं कि 10:12 पे शेयर लेंगे, 10:14 पे बेच बाच के बाहर, बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए ट्रेड करते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम दिन भर लगे रहते हैं। अब आपको एक चीज़ विडंबना बताऊं, एन आयरनी, कि द गाय हु इज़ द बिगेस्ट इज़ नॉट डेफिनेटली द शार्पेस्ट। एक्चुअली आप स्टॉक मार्केट में जो स्कैल्पर होता है ना, ही इज़ टेक्निकली द मोस्ट साउंड, बिकॉज ही इज़ द स्नाइपर। ठीक है, वो बैठा रहेगा, देखेगा सब, जैसे ही ट्रेड मिला वैसे ही घुसा, जैसे ही उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिला वो बाहर आ गया। और जो थोड़े से कम टाइम दे पाते हैं, जो पैसा बहुत रखते हैं बट उनको टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, थोड़ा नीचे जा रहा है पड़े रहने दो, दे हैव द पेशेंस, दोज आर द गाइज हु आर on the longer duration of the trade. So
दीज आर बेसिकली द 5 पार्टिसिपेंट्स। तो आपको ज़ू और मंडी के दर्शन से ये तो पता चल गया कि बाय द पर्सनैलिटी एंड बाय द नेचर ऑफ द पार्टिसिपेशन हु इज़ व्हाट इन द स्टॉक मार्केट। ऐसा कोशिश की गई है कि डे टू डे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स को समझ पाएँ। अगर आपको इन चीज़ों पे कुछ कन्फ्यूजन होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल के रिमार्क्स में या कमेंट्स में मुझे आप अपनी क्वेरी छोड़ दीजिएगा। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। एंड नाउ दैट देयर इज़ अ यूट्यूब चैनल for Sateek Stock, I'll request all of you to share these videos and subscribe to the channel so that whenever I am uploading a new video आप सबको इंटीमेशन चला जाए। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका स्टॉक मार्केट पे ज्ञान देने के लिए नितिन भसीन। ज्ञान सटीक मिलेगा, पॉइंटेड मिलेगा और जितना चाहें उतना मिलेगा। थैंक यू सो मच।